हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए अब हम एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, केस 4 यानी कूट लेखन कूटवाचन परीक्षण अर्थात कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग का हम लेकर के आए हैं केस 4। अब केस 4 में रूल देखेंगे आप क्या होता है। तो इसमें रूल दिया हुआ है स्थान परिवर्तन। जो भी अल्फाबेट इसमें दिया होगा उस अल्फाबेट का हमको स्थान परिवर्तन करना, ग्रुपिंग करके 2 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है या 4 का पेयर बनता है। तो उसके जैसे ही पेयर बनेगा वैसे उसका स्थान परिवर्तित होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है और कैसे परिवर्तन हो रहा है। कुछ में उल्टा भी होगा, पूरी संख्याओं का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, कुछ में ग्रुप बनाकर परिवर्तन होगा। तो उसी को हमको लेकर के चलना है जैसे ये परिवर्तन होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि प्रश्न नंबर 1 में दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउट BROUGST को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप सबसे पहले इसे चेक करेंगे क्या मेथड यहाँ लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे MOTHERS, मदर्स आप लिख लेंगे और उसके बाद उसी के ठीक सामने आप लिख लेंगे जो उसका दिया हुआ है SREHTOM। अब यहां देखेंगे तो यहां देखने से ही, एक ही बार देखने से पता चल जा रहा है कि यह क्या है। जो पहले आया है वो इसमें लास्ट में गया है, जो दूसरे नंबर पर आया है वो लास्ट से दूसरे नंबर पर आया है, जो इसमें प्रथम से पहले तीसरे नंबर पर आया इसमें लास्ट से तीसरे नंबर पर आया है। तो यानी ये एक दूसरे का पूरा, यानी पूरा ही जो वर्ड दिया है पूरा वर्ड पलट ही गया है। तो वैसे ही हम अगला भी सॉल्व करेंगे। जैसे यम का, यम इधर से दिया है, इसमें यम से इधर से लिखे MOTHERS मदर्स, ये उल्टा दिया हुआ है, ये सीधा दिया है। ऐसे ही हम ब्राउड को लिखेंगे तो दिया है BROUGHT। जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ आपका B इधर हो जाएगा, यानी जो T होगा यहां से लिखा जाएगा THG, उसके बाद U, फिर O, R और D। यानी जब ब्राउड को लिखेंगे तो ये आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी उल्टा लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड जो भी दे रहा है वो वर्ड आपका उल्टा हो रहा है, यानी प्रथम संख्या अंतिम हो जा रही है और पहला जो वर्ड है वो अंतिम हो रहा है और अंतिम वर्ड पहला हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम सेटिंग करके चलेंगे। तो इसमें देखेंगे इस प्रश्न का जो आंसर आया है वो आपका THGUORB आया है। तो यहाँ इस आंसर को चेक करेंगे कहाँ दिया हुआ है। तो देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही है। तो इस रूल से आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। दिया है किसी सांकेतिक भाषा में क्वालिफिकेशंस को UQLAFICITAOISN लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसको लिख करके देखेंगे क्या रूल लग रहा है। तो यहां लिखेंगे QULAFICATIONS। अब इसका जो दिया हुआ है कोड इसको नीचे लिख लेंगे UQLAFICATAOISN। अब इसमें हमको देखना है क्या हो रहा है। तो जब यहाँ पेयर देख रहे हैं और लास्ट पेयर देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में बदल जा रहे हैं, ग्रुप बन करके आपस में बदल जा रहे हैं। तो यानी U पहले आ जा रहा है, Q यहाँ लास्ट में जा रहा है।
वैसे इसमें देखेंगे यानी एक दूसरे आपस में स्थान ऐसे बदल ले रहे हैं, यहाँ देखेंगे ऐसे स्थान बदल रहे हैं, ये सब आपस में स्थान ऐसे करके बदल ले रहे हैं। तो सब में देखेंगे यही रूल लग रहा है, यानी ये जो दिया है दो का ग्रुप बना रहे हैं, दो का ग्रुप बना करके आपस में स्थान बदल ले रहे हैं। तो वैसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यही रूल लगाएंगे। तो देखिए लिखते हैं DISTRIBUTION, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका कोड क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, यहाँ दो का ग्रुप बन गया। अब इसको हम लोग बदल देंगे ऐसे, सबका पहले का लास्ट से, यानी सब लोग जो दो का ग्रुप बन रहा है वो आपस में बदल जाएगा। तो देखेंगे आई इसमें क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर, डी आपका लास्ट में, टी आपका पहले नंबर पर, यस लास्ट में, आपका यहाँ आई पहले नंबर पर, आर लास्ट में, यू पहले नंबर पर, बी लास्ट में, आई पहले नंबर पर, टी लास्ट में, एन पहले नंबर पर, ओ लास्ट में। तो यहाँ देखेंगे IDTS, IDTS, IRUBITONO, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कोड हो गया। तो ये दो दो का ग्रुप बन करके आपस में बदल दिया गया है रूल फर्स्ट के अनुसार। जैसे रूल इसमें लगा है वही रूल आपका इसमें लगा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप देखेंगे बी नंबर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा, IDTS, IRUBITONO, यानी यही कोड आपका सही होगा। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है ताकि यह आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं बस दो दो का ग्रुप बनाया गया और दो दो का ग्रुप बनाकर चेक किया गया। तो यहाँ देखा गया कि ये रूल क्लियर है कि इसी रूल पे ये फाइनल हो रहा है। तो फिर जब दूसरा बनाया गया तो उसको भी इसी रूल बना दिया गया। इसको सॉल्व करने पर आंसर भी आपका प्राप्त हो गया। तो फिर अब नए केस के साथ आएंगे, केस 4 हो गया, अब केस 5 में आएंगे अगले प्रश्न के साथ। तो अगला केस में पढ़ेंगे, अगला केस में आपका दिया है केस 5। अभी तक हमने केस 4 पढ़ा, अब केस 5 में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, क्या रूल्स होगा, उस सभी रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो केस 5 में दिया है शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, यानी जो भी शब्द में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उनका विपरीत लिखना। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, इस प्रकार एक दूसरे का विपरीत लिखना, यही क्रम इसमें ज्ञात करना होगा। तो इसमें जिस प्रकार का प्रश्न दिया है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका सही सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। जो पूछा है वही हमको बताना है। तो यहाँ दे भी रहा है कि शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों का विपरीत अक्षर, यानी जो अक्षर प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं का विपरीत हमको ज्ञात करना है। तो विपरीत आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरा फार्मूला के साथ उसको याद किया है, फिर ट्रिक के साथ पूरा याद कराए हैं, तो आप आसानी से उसको याद कर लिए होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग, KING, किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में RAI यानी रैन को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले इसको देख लेंगे आप, KING का क्या है, PRMT। तो आप यहाँ जब PRMT लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, क्या रूल्स लग रहा है, उसी रूल्स के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम इसमें रूल्स को देखते हैं। क्या है, के का पी, यानी के का जो अपोजिट उल्टा होता है वो पी होता है, कमला पसंद से याद कराए थे। आई का उल्टा होता है आर, यानी इंडियन रेलवे से याद कराए थे। यम और यन मैन से याद कराए थे, यम यन को, तो ये आपका हो गया यम यन। जीटी रोड से आपको याद कराए थे जी और टी, तो जीटी रोड का हो गया। यानी ये सब एक दूसरे के विपरीत है, यानी उल्टे हैं। तो उसी प्रकार हमको RAIN को ज्ञात करना है, RAIN को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना तो और आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम इसमें रूल देखते हैं। आर का क्या होता है, आई, आर का होता क्या है, आई मतलब इंडियन रेलवे, तो यहाँ आर का आई हो गया। ए का क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिख लेंगे।
आई का क्या होता है, आर होता है इंडियन रेलवे, एन का क्या होता है, यम होता है यानी मैन होता है। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जब एक दूसरे के उल्टे ज्ञात करना होगा यानी विपरीत ज्ञात करना होगा तो ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें ट्रिक जो हम पूरा लिखवाए हैं वो सारा ट्रिक आपको याद होगा, इस प्रश्न को करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और जब आपको याद रहेगा तो कोई भी प्रश्न आएगा, बड़ा से बड़ा प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे, और अगर आपको याद ही नहीं रहेगा फिर समस्या होगी प्रश्न को सॉल्व करने में और समझ भी नहीं पाएंगे। तो और एक बार और देख लेते हैं, के का उल्टा पी, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी। तो उसी प्रकार आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर और एन का उल्टा यम। तो इसी क्रम में हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा आपका आई जेड आर एम। तो आप देखेंगे सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, आई जेड आर एम। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है। अब दूसरा नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को एन जेड जी एस लिखा जाए तो उसी भाषा में टी आर ए आई एन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके लिखेंगे यम ए टी एच। जब लिख दिए तो अब इसका देखेंगे, यम का उल्टा होता है एन, ए का उल्टा होता है जेड, टी का उल्टा होता है जीटी रोड यानी जी, और एच का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल यानी यस होता है। तो देखेंगे एन जेड जी यस दिया हुआ है, तो ये आपका रूल क्या है, विपरीत। रूल क्या है, विपरीत क्रम, यानी एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। अब उसी प्रकार हमको लिखना है रैन का, ट्रेन का, टी आर ए आई एन। तो टी का जीटी रोड यानी टी का उल्टा जी होता है, आर का इंडियन रेलवे आई होता है, ए का जेड यानी आज होता है जेड, आई का होता है इंडियन रेलवे तो आर होगा, एन का होता है यम यानी मैन होता है तो यम होगा, यानी जी का यानी टी का उल्टा जी, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर और यम का उल्टा यन। तो ये जो देख रहे हैं ये नया सीरीज जो बन रहा है वो इसका उल्टा है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा है, जी आई जेड आर यम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा और यह टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला केस लेकर के आ रहे हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक केस 5 में हमने 2 प्रश्न को सॉल्व किया और केस 5 में कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम सॉल्व कराए, क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। तो अब हम आपको बताएंगे केस 6 के बारे में, यानी केस 6 में क्या कहता है, केस 6 का क्या रूल होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ केस 6 में समानता के आधार पर कोडिंग, जो समानता होता है उस समानता के आधार पर हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो समानता क्या होता है, अब इसमें हमको चेक करना होता है, जो नंबर आपको, जो अल्फाबेट आपको दिया होगा उसको में चेक करना होता है। तो अब देखिए दिया है BLADE, BLADE, और आगे दिया है SPTFA, SPTFA। तो यहाँ देखने पर अगर देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, जैसा कि ना ऐड का, न मल्टीप्लाई का, न डिवाइड का, न माइनस का, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी रूल्स इसमें देखेंगे। उल्टा भी नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि ए के बाद ये बी, ऐसा भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। तो यहाँ देखने पर रूल यह पता चल रहा है कि ये जो है ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, अर्थात बी का कोड यस है, एल का कोड पी है, ए का कोड टी है, डी का कोड एफ है, ई का कोड ए है, यानी इसी का कोड ये है। इसे ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड विपरीत कुछ भी नहीं है। यह इससे ही इस अंक से, इस शब्द से कोडिंग किया गया, इस अक्षर से कोडिंग किया गया है। तो इसका कोड ये है। तो इसी प्रकार पूछ रहा BLE, देखेंगे BALE, बेल का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे अब बी का कोड क्या है आपका, यस, तो लिख देंगे यस। उसके बाद ए का कोड क्या है आपका, टी, तो लिख देंगे टी। उसके बाद देखेंगे यल, तो यल का कोड आपका क्या है, पी, तो लिख देंगे आप पी। उसके बाद देखेंगे ई का कोड क्या है, ए, तो लिख देंगे ए। STP
ए। इसका आंसर जो होगा, सही उत्तर होगा आपका STPA होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा STPA। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही होगा STPA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा STPA। तो ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो ये प्रश्न होते हैं समानता के आधार पर कोडिंग, यानी जो समानता यहाँ जो शब्द दिया उसी का कोडिंग किया गया है और वही उसका कोड होगा। इसमें कोई प्लस, कोई माइनस, कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड नहीं और कोई भी विपरीत क्रम नहीं। इसमें केवल तो केवल कोडिंग किया गया। बी का कोड S होगा, L का कोड P होगा, A का कोड T होगा, D का कोड F होगा और E का कोड A होगा। उसी प्रकार आपका BALE का कोड पूछा था, तो B का कोड आपका यहाँ दिया है S, तो S हो गया। A का कोड आपका दिया हुआ है T, तो T हो गया। L का कोड आपका दिया हुआ है P, तो P हो गया। उसके बाद आपका E का कोड A दिया है, A हो गया। इस प्रश्न का आपका यही उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैरट को PTNC के लिखा जाता है तो उस आधार पर कैट का कोड क्या होगा? तो लिखेंगे कैरट CARROT। इसका कोड आपका दिया हुआ है क्या? PTNNCK। अब इसमें देखिए C का कोड आपका P है, A का कोड T है, R का कोड N है, R का कोड N है, O का कोड C है, T का कोड K है। यानी ये जो कोड दिया हुआ है ये सब क्या है? एक दूसरे को इंगित कर रहा है। इसका कोड दिया है, तो कैरट का कोड ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपका क्या? कैट। कैट का कोड क्या होगा? CAT। यहाँ देखेंगे C का कोड आपका P है, तो लिखेंगे P। उसी प्रकार आपका देखेंगे A का कोड आपका T है, तो T लिखेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे T, तो T का कोड क्या है? K है, तो K लिखेंगे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका वह PTK होगा। तो PTK, इस प्रश्न का सही उत्तर PTK होगा। तो इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको कोडिंग देखना होता है। यह समानता के आधार पर कोडिंग होता है और उसी कोडिंग को आपको अप्लाई करना होता है जो एक दूसरे का कोड किया गया होता है। तो वह एक दूसरे का कोड होता है सिंबल के रूप में। तो स्टूडेंट, आज आप इस टॉपिक को फिनिश किए हैं, यानी अक्षर कोडिंग का जो केस 6, केस 1 से लेकर के केस 6 तक आप पढ़ चुके हैं। इस टाइप में जितने प्रश्न आते हैं सभी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करा चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दिया जा चुका है। आपको अच्छे तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक को आज हम फिनिश करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ नया टॉपिक अक्षर कोडिंग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या कोडिंग को। अभी टाइप 1 था अक्षर कोडिंग और अक्षर कोडिंग में अब 6 केस पढ़े हैं टोटल। अब आप पढ़ेंगे संख्या कोडिंग, टाइप 2 में संख्या कोडिंग पढ़ेंगे और संख्या कोडिंग में भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे केस मिलेंगे जिसको हमको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रश्न को लिखिए, उसका आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।